का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम इन कॉकरोच, कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र। तो कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम होता है 3 पार्ट से मिलकर बनता है। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। एसएनएस यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। 3 भागों से मिलकर पूरा जो नर्वस सिस्टम कॉकरोच का होता है वो बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बनता है। सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लियन जिसे ब्रेन या मस्तिष्क कहते हैं, सब इसोफिजियल गैंग्लियन जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, और वेंट्रल नर्व कोड जिसे अधर तंत्रिका रज्जु कहते हैं। 3 भागों से मिलकर सीएनएस का पार्ट बनता है। सबसे पहले देखते हैं ब्रेन। जो ब्रेन होता है वो इसोफेगस, जो हेड होता है हेड के अंदर इसोफेगस के ऊपर पाया जाता है। ब्रेन हेड के अंदर इसोफेगस के ऊपर पाया जाता है। ब्रेन बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, 2 पालियों से बनी हुई संरचना होती है। जो ब्रेन होता है उसके अंदर 3 गैंग्लिया फ्यूज्ड रहते हैं, 3 गैंग्लियों इसके अंदर जुड़े हुए पाए जाते हैं। सबसे पहला गैंग्लियन प्रोटोसेरिब्रम कहलाता है, दूसरा गैंग्लियन ड्यूटेरोसेरिब्रम कहलाता है, और तीसरा ट्राइटोसेरिब्रम कहलाता है। तीनों गैंग्लिया ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटेरोसेरिब्रम और ट्राइटोसेरिब्रम। ये तीनों गैंग्लिया मिलकर, प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटेरोसेरिब्रम और ट्राइटोसेरिब्रम तीनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? सब इसोफेजियल गैंग्लियन का फॉर्मेशन करते हैं, सब इसोफेजियल गैंग्लियन बनाते हैं, प्रमस्तिष्क बनाते हैं। जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन और जो सब इसोफेजियल गैंग्लियन होता है दोनों के बीच में एक कनेक्टिव पाया जाता है, संयोजक पाई जाती है, एक झिल्ली समान स्ट्रक्चर पाई जाती है जो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन और सब इसोफेजियल गैंग्लियन दोनों के बीच में कनेक्टिव रहता है जिसे सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव कहते हैं, सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव कहते हैं। इसके बाद में आता है वेंट्रल नर्व कोड, अधर तंत्रिका रज्जु। तो वेंट्रल नर्व कोड जो होता है वो सब इसोफेजियल जो गैंग्लियन रहता है या जो प्रमस्तिष्क होता है इसके पीछे में से डबल लेयर स्ट्रक्चर निकलती है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना निकलती है जिसे बोलते हैं वेंट्रल नर्व कोड। डबल लेयर स्ट्रक्चर निकलती है जो वेंट्रल नर्व कोड कहलाती है। ये जो नर्व होती है इसके अंदर 9 खंड पाए जाते हैं, 9 गैंग्लियन या 9 सेगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो थोरेसिक रीजन से लेकर पीछे जो एब्डोमेन रीजन होता है वहां तक फैले हुए रहते हैं। 9 गैंग्लिया इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये कहाँ? थोरेसिक रीजन यानी वक्ष भाग से लेकर पीछे उदर वाला पार्ट एब्डोमेन रीजन तक फैले हुए पाए जाते हैं। इनमें से जो 3 गैंग्लिया होते हैं, 9 में से जो 3 फर्स्ट गैंग्लिया होते हैं वो थोरेसिक रीजन के अंदर पाए जाते हैं, बाकी के 6 एब्डोमेन रीजन के अंदर पाए जाते हैं। जो सबसे लास्ट का जो गैंग्लियन होता है जो एब्डोमेन रीजन के अंदर पाया जाता है वो सबसे बड़ा होता है, और बाकी के जो 8 गैंग्लिया होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ रहता है। जो 9वां गैंग्लियन या जो 9वां सेगमेंट है वो बाकी के 8 सेगमेंट से बड़ा रहता है, बाकी के 8 गैंग्लियन से बड़ा रहता है, और बाकी के जो 8 गैंग्लियन होते हैं उनसे मिलकर इस 9वें का निर्माण होता है। तो ये तो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर 3 भाग आते हैं, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, सब इसोफेजियल गैंग्लियन और वेंट्रल नर्व कोड। तीनों से मिलकर सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। इसके बाद में आता है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। सीएनएस से जितनी भी नर्व निकलती है, सीएनएस से जितनी भी नर्व निकलती है, जितने भी बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होती है वो सब मिलकर किसका निर्माण करती हैं? पीएनएस का निर्माण करती हैं। सीएनएस से जो नर्व निकलकर बॉडी ऑर्गन्स को जाती है वो नर्व मिलकर पीएनएस का निर्माण करती है। सबसे पहले ब्रेन देखते हैं। ब्रेन में से 3 जोड़ी नर्व निकलती है, ब्रेन में से 3 जोड़ी। ब्रेन होता है ब्रेन के तीनों भागों में से, ब्रेन के जो तीनों भाग होते हैं प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटेरोसेरिब्रम और ट्राइटोसेरिब्रम, तीनों भागों से एक एक जोड़ी नर्व निकलती है। जो प्रोटोसेरिब्रम होता है उसमें से एक नर्व निकलती है जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, और वो आइज की ओर जाती है। ब्रेन के प्रोटोसेरिब्रम से ऑप्टिक नर्व निकलती है जो आइज की ओर जाती है। जो ड्यूटेरोसेरिब्रम होता है, ड्यूटेरोसेरिब्रम, उसमें से एंटेनरी नर्व निकलती है जो एंटीना की ओर जाती है, एंटेनरी नर्व निकलेगी जो एंटीना की ओर जाती है। थर्ड जो रहता है वो ट्राइटोसेरिब्रम, उसमें से एक जोड़ी नर्व निकलेगी और वो फ्रोन्स और लेब्रम की ओर जाती है, फ्रोन्स और लेब्रम की ओर जाती है। तो ब्रेन में से एक एक नर्व निकलती है जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर जाती है। एक ऑप्टिक नर्व निकलती है जो प्रोटोसेरिब्रम से निकलती है, ऑप्टिक आइज की ओर जाती है। और जो ड्यूटेरोसेरिब्रम होता है उसमें से जो नर्व निकलती है वो एंटेनरी नर्व होती है और एंटेना की ओर जाती है। और थर्ड जो होता है ट्राइटोसेरिब्रम, उसमें से जो नर्व निकलती है वो फ्रोन्स और लेब्रम की ओर जाती है।
उसके बाद में आता है सब इसोफिजियल गैंग्लियन। इसमें से 3 जोड़ी नर्व निकलती है। सब इसोफिजियल जो गैंग्लियन रहता है उसमें से 3 जोड़ी नर्व निकलती है। एक मैंडिबुलरी नर्व होती है जो मैंडिबल की ओर जाती है, मैंडिबुलरी नर्व जो मैंडिबल की ओर जाती है। सेकेंड मैग्जिलरी नर्व निकलती है जो मैग्जिलरी की ओर जाती है, जिसे हिंदी में जम्बिकाई कहते हैं। मैग्जिलरी नर्व मैग्जिला की ओर जाती है। थर्ड लेबियम नर्व निकलती है जो लेबियम की ओर जाती है, लेबियम नर्व जो लेबियम की ओर जाती है। उसके बाद में जो थोरेसिक रीजन होता है, जो थोरेसिक रीजन होता है उसमें से थोरेसिक जो गैंग्लियन रहता है, जो 3 गैंग्लियन रहते हैं, फर्स्ट 3 गैंग्लियन ये थोरेसिक रीजन के गैंग्लियन कहलाते हैं, थोरेसिक गैंग्लियन भी बोलते हैं। तीनों से वेंट्रल नर्व निकलती है। तीनों से वेंट्रल नर्व निकलेगी जो मसल्स की ओर जाती है, विंग्स की ओर यानी पंखों की ओर जाती है, लेग्स की ओर जाती है और स्पायरेकल्स जिन्हें श्वास रंध्र कहते हैं उनकी ओर जाती है। तीनों पार्ट में से एक एक नर्व निकलती है जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई होती है। ये जो थोरेसिक रीजन के गैंग्लियन है इनमें से एक नर्व निकलकर वाल्किंग लेग्स को जाती है, एक जोड़ी नर्व जो रहती है वो स्पायरेकल्स को जाती है, कुछ नर्व जो होती है मसल्स को जाती है, कुछ जो नर्व होती है वो लेग्स की ओर जाती है और कुछ नर्व जो होती है वो विंग्स की ओर यानी पंखों की ओर जाती है। इसके बाद में जो एब्डोमेन रीजन रहता है, एब्डोमेन रीजन उसमें से पहली जो 5 जोड़ी होती है, पहली 3 जोड़ी ये हो गई। उसके बाद में जो पहली इसमें 3 के बाद में जो फर्स्ट 5 पेयर आते हैं उनमें से जो गैंग्लियन निकलते हैं, एक एक जोड़ी गैंग्लियन निकलते हैं। 5 में से एक एक जोड़ी गैंग्लियन निकलते हैं और ये कहाँ जाएंगी? बॉडी वाल्स की ओर सप्लाई होती है, मसल्स की ओर सप्लाई होती है, स्पायरेकल्स यानी श्वास रंध्र की ओर जाती है और हार्ट की ओर जाती है। इन 5 जोड़ी जो गैंग्लियन होता है उसमें से जो नर्व निकलती है वो बॉडी वाल की ओर सप्लाई होती है, मसल्स की ओर सप्लाई होती है, स्पायरेकल्स की ओर सप्लाई होती है और हार्ट की ओर सप्लाई होती है, हार्ट की ओर जाती है। उसके बाद में जो लास्ट एब्डोमेन रहता है यानी इन 5 के बाद में जो छठा गैंग्लियन आता है उसमें से 3 जोड़ी नर्व निकलती है। इसमें से 3 जोड़ी नर्व निकलती है, जो लास्ट वाला सेगमेंट रहता है इसमें से 3 जोड़ी नर्व निकलेगी। एक जो नर्व होती है वो एब्डोमेन मसल्स की ओर जाती है, दूसरी नर्व जो होती है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ओर जाती है और जो थर्ड जो नर्व होती है वो एनल पार्ट की ओर जाती है, एनल सीरी जो भाग होता है उस भाग की ओर जाती है, एनल सीरी या एनल पार्ट की ओर जाती है। तो ये सब नर्व मिलकर किसका निर्माण करती है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम का निर्माण करती है, परिधीय जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका फॉर्मेशन करती है। इसके बाद में आता है एसएनएस यानी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है वो 2 भागों में बंटा हुआ रहता है। पहला भाग इसका स्ट्रोमोगैस्ट्रिक सिस्टम कहलाता है और दूसरा रेट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। रेट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स और स्ट्रोमोगैस्ट्रिक सिस्टम। तो देखते हैं सबसे पहले स्ट्रोमोगैस्ट्रिक सिस्टम। जो स्ट्रोमोगैस्ट्रिक सिस्टम होता है मतलब एसएनएस के अंदर ये भाग आता है, ये जो पार्ट रहता है वो एसएनएस के अंदर आता है। ये 2 भागों में रहता है, स्ट्रोमोगैस्ट्रिक सिस्टम और रेट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स 2 भागों के अंदर डिवाइड रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रोमोगैस्ट्रिक सिस्टम। जो स्ट्रोमोगैस्ट्रिक सिस्टम होता है वो 4 गैंग्लियन से मिलकर बनता है। पहला फ्रंटल गैंग्लियन कहलाता है जो सबसे आगे की ओर स्थित रहता है। फ्रंटल गैंग्लियन के बाद में हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन रहता है, उसके बाद में इनग्लूवियल गैंग्लियन पाया जाता है और उसके बाद में प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन पाया जाता है। सबसे पहले आता है फ्रंटल गैंग्लियन। जो फ्रंटल गैंग्लियन होता है वो फेरिक्स के बिल्कुल ऊपर की ओर पाया जाता है। जो फेरिक्स होती है और ग्रेस्मी होती है उसके डोर्सल सरफेस पे पाया जाता है। ये जो ऊपर का पार्ट है ये कहलाता है फ्रंटल गैंग्लियन। ये जो भाग होता है उसमें से जो नर्व निकलती है, इसमें से जो नर्व निकलती है वो फेरिक्स की ओर जाती है, क्लाइपियस की ओर जाती है और लेब्रम की ओर जाती है। इसमें से जो नर्व निकलेगी वो फेरिक्स की ओर जाती है, क्लाइपियस की ओर जाती है और लेब्रम की ओर जाती है। जो फ्रंटल गैंग्लियन होता है वो जो ब्रेन होता है, ब्रेन के प्रोटोसेरेब्रम और ट्राइटोसेरेब्रम से भी जुड़ा हुआ रहता है। जो फ्रंटल गैंग्लियन होता है वो ब्रेन के प्रोटोसेरेब्रम और ट्राइटोसेरेब्रम दोनों से जुड़ा हुआ पाया जाता है। जो फ्रंटल गैंग्लियन होता है उसके पीछे में से एक नर्व निकलती है, पीछे के भाग से एक नर्व निकलती है जो रिकरेंट नर्व कहलाती है। रिकरेंट नर्व, ये नर्व आगे जाकर हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन से जुड़ जाती है, हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन से जुड़ जाती है। उसके बाद में देखते हैं इसका दूसरा भाग यानी कि हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन। ये जो हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन होता है ये आगे से रिकरेंट नर्व से जुड़ा हुआ रहता है और साथ में जो फ्रंटल गैंग्लियन होता है उसी से भी जुड़ा रहता है। इस भाग में 2 ग्लैंड्स पाई जाती है। हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन इस भाग में 2 ग्लैंड्स पाई जाती है, एक कार्पस कार्डियम कहलाती है और दूसरी कार्पस एलेटम कहलाती है। कार्पस कार्डियका या कार्डियम, कार्पस कार्डियका या कार्पस एलेटा, 2 ग्लैंड्स इसके अंदर पाई जाती है, कार्पस एलेटा और कार्पस कार्डियका।
दोनों से ये जो हाइपोसेरेब्रल होता है वो जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद में आता है थर्ड इनग्लूवियल गैंग्लियन। ये जो थर्ड आता है इनग्लूवियल गैंग्लियन। जो हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन होता है, ये जो गैंग्लियन होता है हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन, इस भाग में से एक नर्व निकलती है जो इसोफेजियल नर्व कहलाती है। इसोफेजियल नर्व कहलाती है। ये जो नर्व होती है वो अनेक लार ग्रंथियां जो सैलिवरी जो ग्लैंड्स होती है उनके द्वारा जुड़ी हुई रहती है। इसोफेजियल जो नर्व होती है वो अनेक लार ग्रंथियां होती है उसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है। इसके बाद में आता है इनग्लूवियल गैंग्लियन। थर्ड जो आता है वो कहलाता है इनग्लूवियल गैंग्लियन। जो इनग्लूवियल गैंग्लियन होता है उसमें से एक वेंट्रल नर्व निकलती है जो आगे जाकर प्रोवेंट्रिकुलर नर्व बनाती है। प्रोवेंट्रिकुलर नर्व बनाती है। इसोफेजियल नर्व आगे जाकर क्या बनाएगी? प्रोवेंट्रिकुलर नर्व बनाती है। अब देखते हैं जो सेकंड पार्ट आता है इसका जो सेकंड भाग है वो कहलाता है रेट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स। जो सेकंड पार्ट आता है रेट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसके अंदर दोनों ग्लैंड्स को शामिल करते हैं, कार्पस एलेटा और कार्पस कार्डियका, दोनों ग्लैंड्स को इसके अंदर शामिल करते हैं। कार्पस एलेटा जो होता है उसमें से जो एक हार्मोन निकलता है जिसे जुवेनाइल हार्मोन कहते हैं, जो टिश्यू होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए काम में आता है। जो कॉकरोच होता है उसकी किशोर अवस्था को बनाए रखने के लिए भी काम में आता है। कार्पस जो कार्डियका होता है उसमें से ये जो अंतःस्रावी अंग होता है उसकी तरह काम करता है। कार्पस जो कार्डियका होता है तंत्रिका स्रावी अंग की तरह काम करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो कॉकरोच होता है उसका नर्वस सिस्टम समाप्त हो जाता है।